तो मेन हो गया। और सब कहाँ है जी? तो कुछ हम लोग उस दिन पढ़े थे जी। क्या पढ़े थे, लाओ देखे तो। इसमें बेस्ट क्वेश्चन नहीं की। आप क्वेश्चन लिखवा रहे थे, समझा भी दिए थे क्वेश्चन, लेकिन आप बोले थे लगवाएंगे। बोले थे कि नोट मत करो कुछ दिन लग। हेलो, हाँ भैया बोलिए। हाँ 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 भैया, हम बाद में बात करते हैं, कोचिंग में है, ठीक है। ठीक। चलो पढ़ो। तो इस क्वेश्चन को किया जाए नहीं जी, सब इजी है। आज हम लोग हो सकेगा दो दो थ्योरम जो है आज ख़त्म कर लेंगे। तो मैम का तो क्लास इधर कुछ दिन नहीं चल पाएगा, मैम थोड़ा सा तबीयत नहीं सही ना जी। तो मैम मैट्रिक्स स्पेस में क्या पढ़ाती हैं? सब पढ़ाती हैं। चलो, उनकी क्लास कब कब रहती है? आज रोज रहती है? रोज? दो पेपर पढ़ाती है ना। अच्छा, टाइमिंग की क्या रहती है? 8 से 9। 8 से 9 कहाँ पढ़ा पाएंगे जी। लाओ दो, कुछ बुक दोगे? बाबा आजम के ज़माने के जी हो, ठीक है। चलो, तो ये बताओ, अनसॉल्व कहीं से इसका जुगाड़ किए? मिल गया अनसॉल्व? न्यूमेरिकल एनालिसिस का अनसॉल्व मिला? क्यों नहीं मिला जी? सेकेंड ईयर का जो पेपर होगा, चलो हम कर लेते आएंगे, हमको याद दिलाना, ठीक है, ठीक है ना। कल जो है हम इसका अनसॉल्व हम लेते आएंगे, ठीक है। उसको देखना अच्छे से, सॉल्व वोल्व करना। एक क्वेश्चन लिखो, हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात भी किए थे, ठीक है। और ध्यान से देखना जी कैसे इस क्वेश्चन को। बाबू देखो, जितने न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन है जी, पहली बात तो थ्योरम नहीं पूछते हैं। थ्योरम बस एक पूछता है, अगर तुम पढ़े होगे तो सर पढ़ाए होंगे मनमोहन सर, कि जो आपका जब उसको हम n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट आता है, ऐसा एक थ्योरम है ना। वही एक थ्योरम पूछा गया है जब से पेपर बन रहा है थ्योरेटिकल में, नहीं तो बाकी सब आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। वही एक क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है, बाकी सब हमको लगता है पेपर उठा कर देख लेना तुम, ठीक है। चलो, देखो जी, कोरोना केस उस पड़ ही रहा है, तो क्या पता ऑब्जेक्टिव भी हो जाए। नहीं, एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन क्या पता ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो देखो, हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल 1, dy/dx इक्वल टू क्या जी? x + y, y1 इक्वल टू क्या जी? 0। कहाँ तक जी? 1.2 तक। और h की वैल्यू क्या थी? 0.1। हमने h को लेकर जी बहुत बड़ा वो भी किया था, नहीं जी? हाँ, ये बड़ा अच्छा काम किया हो जी। सॉल्यूशन ये आपका दिस। तो हमने एक फार्मूला इसका लिखाया था कि yn+1 इक्वल टू क्या होता है जी, बताओ क्या होता है? y ये होता है आपका yn प्लस h yn डैश प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल टू yn डबल डैश प्लस h³ 3 yn 3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे होता है जी, ठीक है। तो बाबू इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से अच्छे से देख लो, कैसे इसको क्या करना है, सोचना कैसे क्या है, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है, तो हमको निकालना है x इक्वल टू किस पे जी? 1.2 पे। तो देखो यहाँ से x0 की वैल्यू क्या है जी? देखो
एक्स नॉट की वैल्यू ये क्या होता है जी, वाई एक्स नॉट इक्वल टू क्या होता है जी, वाई नॉट। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है जी, 1 है, वाई नॉट की वैल्यू क्या है जी, 0। ठीक है, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है जी, एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नॉट प्लस क्या है जी एच, तो 1 प्लस क्या है जी 0.1, मतलब क्या हो गया जी 1.1। फिर हम लोग निकालेंगे x2, हमको कहाँ तक जाना है 1.2 तक, क्या हो जाएगा x1 डॉट क्या जी 2h, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, 0.1 इक्वल टू क्या जी 1.2। इसका मतलब है कि हमको 2 बार इसका फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक, तो n की वैल्यू हम पहले क्या पुट कर दें जी, 0 पुट कर दें। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू क्या होती है f(x1), n की वैल्यू 0 पुट करें ताकि हमें y1 की वैल्यू निकले। ठीक, तो क्या होता है f(x1) होता है, f(x1) कितना हो गया जी 1.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y0 प्लस एच, y0 डैश प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, y0 डबल डैश एच क्यूब बाई क्या जी फैक्टोरियल 3, y0 ट्रिपल डैश प्लस क्या जी डॉट डॉट दिस। इतना कन्फर्म है, कहीं कोई डाउट जी? हमको दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो मतलब यही दिया गया है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या जी वाई डैश इक्वल टू हमको क्या दिया गया है एक्स प्लस वाई। ठीक, हमको निकालना क्या फार्मूले में वाई नॉट, तो वाई नॉट तो दिया ही दिया है, क्या है 0 है। ठीक, फिर हमको निकालना है y0 डैश, तो यहाँ पे क्या कर दोगे y0 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस क्या जी वाई नॉट। कोई दिक्कत जी? वाई डैश इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वाई, तो y0 डैश क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या जी 1। फिर तुम्हें क्या निकालना है y0 डबल डैश, तो y0 डबल डैश के लिए तुम क्या करो, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा y डैश, तो y नॉट डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस y नॉट डैश, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, अब प्लस इसकी वैल्यू भी निकाले हो क्या है 1, क्या आ गया 2 आ गया। फिर y नॉट ट्रिपल डैश हमको निकालना है, तो इसके लिए हमको डिफ्रेंशिएट फिर करना पड़ेगा किसको, इसको, तो y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा 0 हो गया, y क्या जी डबल डैश, तो y0 ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा y0 डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या है जी 2। तो हमने 3 टर्म तक निकाल लिया, तुम्हारा मन करेगा तो एक टर्म और निकाल देना, क्योंकि कैलकुलेटर रहता है ना, तो आप कम से कम 3-4 टर्म तक तो निकालना ही निकालना जी। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 1 2 3 4 मन करेगा तो 4th वाला भी कर देना, ठीक है ना। 4-5 टर्म तक निकाल के तुम वैल्यू रख देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? y1 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना जी? यहाँ तक पूछना तो भाई कुछ पूछ लो। h की वैल्यू दी थी, x नॉट की वैल्यू दी थी 1.1 हमारा आ गया, क्या निकालना है जी 1.2। एक्स नॉट प्लस एच होता है, फार्मूला होता है, मनमोहन सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है, तो वहाँ सबने लिख दिया। y बराबर क्या होता है एफ एक्स, तो उसे हमने रख दिया, ठीक है, क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, बताओ अब क्या हो जाएगा जी। अब हमको निकालना क्या जी y2 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे 1 रख दे, तो बताओ क्या हो जाएगा y1 प्लस एच y1 डैश प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y1 डबल डैश प्लस एच क्यूब फैक्टोरियल 3 y1 ट्रिपल डैश प्लस क्या जी डॉट डॉट। अब देखो, तो अब जब y1 डैश यहाँ से तुम्हारा y1 निकल जाएगा ना, पक्का है भाई, सब वैल्यू निकल गए, वैल्यू पुट कर दोगे तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, हम यहाँ से देख ले रहे हैं, अभी इसको हम लिखा रहे हैं। y1 भाई कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, अभी नहीं कहना सर जी आप तो देख के लिख रहे हैं,
ये तो देख के लिखना पड़ेगा ना जी, नहीं तो y क्या हो जाएगा 0. गलत दिखा है जी, 0.1 कैसे होगा जी, 1.1 होगा ना, बुक में गलत दिखा है जी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी 0.110। ये हमारा क्या आ गया जी y1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो? आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं हम लोग y2 पे, ठीक है। चलो तो y2 पे ये हमारा जी पहला आंसर आ गया y1, ठीक है। हमको निकालना y1 ना, देखो तो y1 की वैल्यू क्या आ गई बाबू 0.110, ठीक है। बोलो जी कोई दिक्कत है भाई पूछ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नीचे वाली लाइन में y1 is equal to f1.1 y1 is equal to f1.1 डायरेक्ट y1 अरे हमेशा ए वाई एक्स का फंक्शन होता है ना जी, तो चाहे एफ एक्स1 करो वाई एक्स1 करो, अगर इसको मतलब इस पे वाई किस पे वैल्यू है 1.1 पे है, जो वाई की वैल्यू है किस पे है जी 1.1 पे है, ठीक है। अब हम जैसे y2 निकालेंगे तो y2 क्या हो जाएगा, y किस पॉइंट पे है जी x2 पे है, मतलब 1.2 पे है, तो वही हमारा y2 निकलेगा, ठीक है। अब देखो y1 तो हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब आते हैं y1 डैश, तो y1 डैश कहाँ से निकलेगा, देखो y डैश बराबर क्या है x प्लस वाई, तो हमारा y1 डैश क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस क्या हो जाएगा y1। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ से बोलो 1.1 प्लस 0. क्या जी 110, जो आएगा लिख देना। फिर y1 डबल डैश क्या हो जाएगा जी, देखो y1 y डबल डैश क्या है 1 प्लस y डैश, तो y1 डबल डैश क्या हो जाएगा 1 प्लस y1 डैश, तो 1 प्लस y1 डैश वैल्यू यहाँ रख दो। फिर y1 ट्रिपल डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y1 डबल डैश, यहाँ से वैल्यू मिलेगी उसको रख दो, सब वैल्यू रख के वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत जी, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लो। इसको करने के लिए तो नोट्स आपके बुक, देखो अगर ये प्योर मैथमेटिक्स होता तो लिखाना ज़रूरी होता, लेकिन प्योर नहीं अप्लाइड है तो इसमें लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ है ही नहीं, बस कैलकुलेटर यूज़ है। कोई दिक्कत है कि अगला क्वेश्चन देखा जाए, किसको लिखाया जाए? लिखवा क्या दीजिए, जो तो जानते हो जी, सब तो लिखा ही है। छापो, लिखो, लिखा जाए ना, लिखो टेलर सीरीज is given as टेलर सीरीज इज गिवन एज, इसको लिख लो yn+1 इक्वल टू पूरा फार्मूला, ये पूरा लिख लो ताकि फार्मूला बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा जी। अब ऐसे भी याद होगा ये, ठीक है। अगर n की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो ये हमारा मैक्लैरन थ्योरम हो जाता है। पढ़े हो के छोड़ो हटाओ, वो सब चीज़ें क्या ज़रूरत है। ठीक है, लिखो गिवन दैट, ये तो अभी हम लिखाया ना जी, तुम छापना लगे गजमाल कर रहे हो सर, लिखा भी दीजिए और अपने से छाप ले भी रही हो, क्या मतलब है। चलो ये भाई देखो, इसको देखो, ये सब जो है बस एक बार समझ लो कि काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बार बार एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बस वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर हाथ में रहेगा, तुरंत फटाफट वैल्यू निकालो। गिवन दैट क्या जी, dy/dx इक्वल टू क्या जी, हाँ
हाँ, वो खरीदना पड़ेगा। अरे तुम लोग लैपटॉप का फॉर्म भरे हो नहीं? भरे? लैपटॉप मिल जाए बहुत है, ठीक है ना। दीवार बाय देखो, लैपटॉप हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को टैब मिलेगा ना, 12th वाले को लैपटॉप मिलेगा। आप PhD वालों को उन सबको टैब मिलेगा स्नातक अरे के ऊपर, बड़े हैं ना। स्नातक से। नहीं बड़े हैं तभी उन लोग को टैब मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो PhD वालों को मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, ठीक है। अब भाई देखो, जिसको मिलेगा वो कुछ खिलाए पिलाएगा, ठीक है ना। हमको मिलेगा तो हम खिला पाएंगे। पहले आप ही दे दे। हाँ हाँ, बस ऊपर वाले से बनाना चाहिए, पहले हमको मिलेगा, हम कुछ खिलाए पिलाएंगे, ठीक है। तो बताओ वाई डैश इक्वल टू क्या है जी? एक्स प्लस, नहीं टॉफी नहीं चलेगा, टॉफी नहीं चलेगा जी, उसके वो चलेगा ना, क्या बोलते हैं, चॉकलेट चलेगा। चलेगा या तो चलिए नहीं, हाँ, दोनों भी चलेगा। दोनों भी चलेगा। चलो लिखो लिखो जी, लिखो। गिवन दैट, ये लिखा है ना जी, गिवन दैट क्या, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू क्या जी? एक्स प्लस वाई, ठीक। यहाँ से लिख लो d2y dx2 बराबर क्या जी? y डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस वाई डैश। d3y dx3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी? y डबल डैश होगा ना जी, ये तो 0 हो जाएगा। d4y dx4, ये कितना हो जाएगा जी? y ट्रिपल डैश। गिवन दैट डी वाई इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ एक्स नॉट इक्वल टू क्या जी? 1 एंड क्या? वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हाँ बोलो, ठीक है, लिखो। तो अब यही इम्प्लाइज कर दें हम यहीं पे डायरेक्ट, ऐसे लिखो, आराम से लिखो। फ्रॉम एबव क्या हो जाएगा जी? y0 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? x नॉट प्लस वाई नॉट, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। y0 डबल डैश कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस y0 डैश, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। y0 ट्रिपल डैश 1 प्लस y0 डबल डैश, ये कितना हो जाएगा जी? 2। y0 फोर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? y0 ट्रिपल डैश, वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 2 डॉट डॉट। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देना जी। लिख लिया? बताओ, इसमें कुछ है नहीं जी, बस खाली वैल्यू वहाँ से उठा के पुट करनी है, बस लिखो। पुटिंग n इक्वल टू 0, पुटिंग n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या हो जाएगा जी? y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y(x1) और x1 की वैल्यू क्या है? y यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 1.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? y0 प्लस hy0 डैश प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, y0 डबल डैश h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, y0 प्लस h की पावर 4 फैक्टोरियल 4, y फोर्थ प्लस क्या जी? डॉट डॉट। इसकी वैल्यू रख दो तो y 1.1 कितना हो जाएगा जी बताओ? y0 वैल्यू क्या है? 0 प्लस 0.1, y0 डैश कितनी है? 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर बाई 2, y0 डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या है जी? 2 प्लस 0.1 का क्यूब फैक्टोरियल 3, या इसको क्या कर दो जी? 6 कर दो। इसकी वैल्यू y0 ट्रिपल डैश कितना है जी?
2, फिर प्लस 0.1 की पावर 4 अपान क्या जी 24 इंटू क्या जी 2। इसकी वैल्यू को तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.11033847 कितना आएगा जी। देयरफॉर y1 इक्वल टू y1.1 इक्वल टू 0.110। हम 3 ही डेसिमल तक जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका देश। यहाँ बाबू मन करेगा तो लिख लेना x1 की वैल्यू क्या जी x0 प्लस, ये तुम्हारे लिए बता रहे हैं जी 1 प्लस क्या 0.1 तो कितना हो जाएगा 1.1, ताकि तुम्हें याद रहे कि x1 की वैल्यू कैसे 1.1 आई, ठीक है। ये हमारा हो गया y1। देखो आल्सो वी हैव, सर इसको लिखने के बाद दो। हाँ अरे तो इस वो है जी वैल्यू रख लेना, बाद में क्या करना है। अब देखो हमको जो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से देखो आल्सो वी हैव, देखो हमको पहले ज़रूरत क्या पड़ेगी जी y1 डैश, तो क्या हो जाएगा जी बताओ x1 प्लस y1 1.1 प्लस y1 की वैल्यू क्या है जी, बात ना करो जी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप जोड़ेंगे तो 1.21, ठीक। फिर y1 डबल डैश क्या हो जाएगा जी, सब यहाँ पे निकला है y1 1 प्लस क्या जी y1 डैश 1 प्लस 1.21 कितना हो जाएगा जी 2.21, y1 ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू क्या है 2.21, फिर y1 4 इक्वल टू क्या है जी y1 ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या है जी 2.21, इसको लिख लो। सर आपको पीएचडी करने का कौन सजेशन दिया था? हम्म? आपको पीएचडी करने का सजेशन कौन दिया था? किसी ने टाइम था कर लेना। सर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब सोचे नहीं होता है जाने का? अभी कल ही का रिजल्ट आया है, क्वालिफाई हुए हैं, अब मेंस देना है। जो तुम लोग को पढ़ाते हैं हम लोग अलजेब्रा पढ़ाते हैं या वेक्टर स्पेस पढ़ाते हैं, ये सब उसका अब पेपर लिखित आएगा। तुमसे बताना मत किसी से, कल बताइए क्या। देखो GIC जानते हो ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूपी PCS कराती है इसको, ठीक है। तो कल इसका प्री का रिजल्ट आया है, तो 1600 कुछ बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है, मतलब जितनी सीट रहती है 13 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो कल रिजल्ट आया, ग्रुप में आया, तो हमने कहा भाई हम ही देखें, किसी को दिखवाएं। तो रोल नंबर देखे अपना, तो देखे पहले डाले 1, फिर पूरा नहीं बताएंगे नहीं तो तुम लोग रिजल्ट देख लोगे मेंस वाला, ठीक है। तो 1 3 डाले तो था उसमें, हम कहें फिर देखें अगला वाला नंबर डाले तो अभी था, अगला डाले तो भी था, मतलब जितना डिजिट डाले सब था।
बड़ी खुशी हुई भाई। कहने कि चलो कम से कम 2021 का पहला एग्ज़ाम है जो आदमी क्वालिफाई किया। 2020 में तो पीएचडी वाला था, तो जब क्वालिफाई किए तो अब उसका जो है, तो हमने आदित्य को फ़ोन किया, आदित्य से बात किया, फिर और भी सर हैं उनसे बात किया, घर पे बात किया। तो अब जो जीआईसी का प्री हो गया, अब इसका मेन होगा। बाबू पीसीएस रैंक का है, समझ लो। जीआईसी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और गवर्नमेंट का हमको खाली खाली यहाँ पे गोरखपुर में एडी है, एडी गवर्नमेंट है ना, राजा की नौकरी होती है जी। और इससे अगर आप बीएड भी किए रहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट मिलता है आगे और बढ़ने का। तो इधर बीएड भी है, और इसका फरवरी में एग्ज़ाम होगा मेंस का। तो फरवरी होते होते हमारा प्री पीएचडी हो जाएगा। तो जब प्री पीएचडी हो जाएगा तो हम लीव लेके अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो और डिग्री आ जाएगी, तो और प्रमोशन अच्छा होगा। ठीक, सर दोनों साथ में कर सकते हैं? नहीं, छुट्टी मिलता है, आप लीव लेके पीएचडी पूरा कर सकते हैं, ऐसा प्रोसेस है। लेकिन प्री पीएचडी होना चाहिए, तब तक प्री पीएचडी हमारा हो जाएगा। ठीक, हल्ला तो है कि 20 दिसंबर से होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात होगी नहीं, हम लोगों का नहीं हो पाएगा। हम लोग कुछ पढ़े नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो सबका तो यही हाल है। तो ये अब जो देखो उसमें जो है 2 पेपर बनेगा, ये सब बताना नहीं चाहिए जी तुम लोगों को। एक बनेगा सर क्यों हम लोग फ्यूचर में ए, उनको कोई बताने वाला नहीं था, इसीलिए हम लोग इधर उधर चले जाते ए पेपर बनेगा हिंदी का। तो हिंदी में 50 नंबर निबंध का होगा, ठीक, और 50 नंबर किसका होगा जी, उसका ग्रामर का होगा। सब लिखित होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं, लिखित होगा। हाँ, तो पहले वाले में तो ऑब्जेक्टिव का होगा ना? हाँ, प्री पहले में वाले ऑब्जेक्टिव तो था। written ही हाँ, आपको पता है मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, हमारा पता है जी ऐसे क्यों निकला, क्योंकि जितने प्योर मैथमेटिक्स हैं उनका क्वेश्चन में बहुत तेज़ कर दिया। जितने प्योर मैथमेटिक्स थे सबका तो क्वेश्चन। सर उसमें जाके कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर बने, मतलब ऐसा? हाँ, मैथ्स के बनेंगे और किसके बनेंगे। हाँ वही, लेकिन पेपर तो ऐसे होगा नॉर्मल तो। नहीं, पेपर में जो है मैथ्स आया था और जीएस आया था। तो देखो हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया था नेगेटिव मार्किंग में, 68 किया था, 10 गलत था, 58 सही था, तो हमारा 54-55 जा रहा था, और उन्होंने 48 नंबर क्वालिफाइंग मांगा था, तो हो गया हमारा। हमको उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लापरवाही किए। ठीक है, थोड़ा सा पीएचडी को बैक करके इस पर ध्यान देना है। तो ये 50-50 नंबर का है, ठीक, मतलब 100 नंबर का आपका हिंदी आएगा। और मेरी राइटिंग गलती से सही है, मतलब अच्छी है, तो क्या पता राइटिंग पे भी कुछ में भी आदित्य कह रहे तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, क्या पता हो जाए, तुम्हारा हो जाएगा, कह तो रहे, तब देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 300 नंबर का आता है क्या, मैथ्स आता है। हाँ, 5 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, कितना हुआ 125। ठीक, फिर 5 क्वेश्चन रहेगा, ये 200 शब्दों में देना है, 250। मैथ में कौन सा 250 शब्द जी, नहीं, उन्होंने लिखा था तो हिंदी निकल के लिखा होगा भाई, उन्होंने लिखा है तो मैथ में कहाँ हम शब्द गिनेंगे, स्टेप अगर हो स्टेप गिनेंगे। ठीक है, तो 5 गुणे कितना हो गया जी 75। ये एक क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, कितना हो गया जी 75। तो सर मैथ किस लेवल तक का था, इंटर या फिर कैसे? 10 क्वेश्चन बनेगा अति लघु उत्तरी, ये कितने का बनेगा जी 100, सब मिला जुला कितना हो गया 300। 400 पेपर का होगा। प्री से कोई मतलब नहीं है, अगर प्री में आप टॉप के हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस में प्री का अलग है, मेंस का अलग है। ये 400 नंबर का है जी। तो हमें लगता है कि जो हम, बीएससी तक का मैथ का रहता है। हाँ बीएससी तो अगर सर कोई मान लीजिए प्री क्वालिफाई कर लिया है लेकिन मेंस नहीं हो पाया तो क्या? तो नहीं होगा, तो सर फिर दूसरी बार आता है तो कर सकता तो है फिर से। नहीं तो प्री फिर देगा। अच्छा, यही तो जी दिक्कत है। देखो जो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है, आईएएस पीसीएस, वो प्री आप दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू तक जाइए। अगर इंटरव्यू में आप नहीं होते तो फिर आप प्री जाइए। ठीक है, जो आईएएस वैसे बनते इतना आसान थोड़ा होता है जी, वो बेचारे एकदम पूरा अपना दिमाग उमंग लगा देते हैं उसमें। हम तो भाई कभी सोचे नहीं, ना हमारे सपने में कभी आया। ठीक है, लेकिन अगर ये निकल जाएगा तो फिर आदमी थोड़ा सा देखेगा नहीं, तब कॉन्फिडेंस लेवल। इसके अंदर में एग्जाम होता है तो वो टीजीटी पीजीटी वाले भी तो वो भी तो हाँ, उसी में तो जो होते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले होते हैं वो जो नहीं होते हैं, जो वो भी तो जैसे एमजीपीजी है इंटर कॉलेज, वो टीजीटी पीजीटी वाले वहाँ जाएंगे। लेकिन जैसे एडी गवर्नमेंट वाले हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मतलब राजकीय वाले जो होते हैं, मतलब वो एडिट में जाएंगे। हाँ सेंट्रल वाले जो होते हैं, मतलब ये सेंट्रल की नौकरी है जी, काम खत्म।
इसमें अच्छा खासा टीजीटी पीजीटी से अच्छा खासा बनता है। अगर जैसे आप टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई किए, आप जहाँ थे वहीं पर रह पाएंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जीआईसी में जाते हैं तो इसमें आप बढ़ते बढ़ते आप जो वो होते हैं ना जी, जो सभी टीचरों का आकलन करते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ ऐसे होते हैं ना, पता नहीं क्या उनका नाम होता है, वो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आगे आगे और आप पहुँच सकते हैं। इसमें बढ़ने के चांसेस रहते हैं जीआईसी में, लेकिन टीजीटी पीजीटी में चांसेस नहीं होते हैं। ब्लॉक के भी एक ब्लॉक में जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन सबों के लिए हाँ हाँ, तो कुछ होता है, कुछ पोस्ट है, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बीएसएफ नहीं, बीएससी ऐसे कुछ होता है। हाँ, तो यही सब बात है। तो कल आया है तो अच्छा लगा। तो हम कल खाना बनाने के मूड में नहीं थे, लेकिन जब रिजल्ट आ गया कहीं हम खाना बना ही लेते हैं। नहीं, पार्टी होगी सैटरडे या संडे को, आदित्य उदित रहेंगे तो पार्टी होगी, ठीक। नहीं, अरे जी, ये सब जब मेंस वाला निकले, देखो हमको भरोसा इसी पे है, थोड़ा सा हमको निबंध पे है, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसका प्लस पॉइंट हमें कहीं ना कहीं। एमएससी मांगा था, नहीं बीएड नहीं, सिर्फ एमएससी मांगा था। एमएससी आप क्वालिफाई करें, जो बीएड है उसको बाद में वो पूछ रहा था आर यू बीएड, मतलब आप बीएड क्वालिफाई हैं, तो उसमें हमने एस डाला था। तो बीएड वालों को थोड़ा हो सकता है प्रेफरेंस दे बस, लेकिन बीएससी के बाद कैसे मतलब सर मेरा एक क्वेश्चन है, बीएससी के बाद बीएड सही है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या पीएचडी ये सब? भैया देखो, अगर तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड बहुत ज़रूरी है। हम तो कहेंगे एमएससी से पहले बीएड कर लो, हम तो ये कहेंगे। हाँ, फिर एमएससी। अगर तुम्हें जल्दी नौकरी पानी है तो देखो, हम लोग थोड़ा सा गलती किए, हम लोग बीएससी किए, एमएससी किए, फिर बीएड किए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना है तो जैसे तुम बीएड कर लोगे, तुम्हारे पास चांसेस पूरे खुल जाएंगे। कौन कौन से? 1 to 5th ऑप्शन हो जाएगा, फिर 6 to 8 हो जाएगा, फिर 9 10th हो जाएगा। लेकिन पीजीटी का एग्ज़ाम तुम्हें देना है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, उसका पीजीटी जो करना है उसके लिए तुमको एमएससी चाहिए, सिर्फ एमएससी। उसके लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीएड होने से फ़ायदा मिलता है, 5 नंबर मिलता है, पीएचडी होने से 10 नंबर मिलता है। देखो, जो डिग्री होती है ना, कि डिग्री कभी धोखा नहीं देती है, ये बात कभी ध्यान देना, डिग्रियां कभी धोखा नहीं देती हैं। आपके पास रहेगा तो आपका कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करेंगे, पक्का। अब जो इसमें जीआईसी में पीएचडी होगा तो है, उसको कुछ न कुछ तो प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम लोग बीएड है तो मिलेगा, जो सिर्फ एमएससी प्लेन है उसे थोड़ा सा कम वरीयता दी जाएगी, कि हम लोग 2 साल मेहनत किए ना। भले बीएड में चाहे जैसे पास हुए हों, बीएड में तो आदमी 10-15 दिन पढ़ लेता है। हम अपनी बात बता रहे हैं, पढ़ के हम लोग 74-75% आ गया है। 10 दिन खाली पढ़े थे जी, बस 10 दिन क्या, बस लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक ठाक राइटिंग है। तो ये सब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैकेनिक्स का थोड़ा पोर्शन है सेंट्रल ऑर्बिट का, इसलिए मैंने देखो जोखिम लेके मैं कोचिंग में पढ़ाया सेंट्रल ऑर्बिट, थोड़ा सा पढ़ के आता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। देखो फिर मैकेनिक्स उठाऊँगा बीएससी सेकेंड ईयर में, यहाँ पे नहीं, कहीं और कोचिंग में, ताकि वहाँ से हमारा मैकेनिक्स क्लियर हो जाए। सब कुछ क्लियर करते रहेंगे ना तो जी अच्छा रहेगा। ये सब बातें जी सब रिकॉर्ड हो रही हैं, मैडम कभी सुनेंगे तो कहेंगे तो पढ़ाते हैं कि लेक्चर देते हैं। बात तुम्हारे सही। नहीं तो सब ध्यान देना नहीं। अगर तुम लोगों के पास देखो सबका एम अलग अलग होता है, हमने तो कभी आपका एम पूछा ही नहीं, बट अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है बाबू तो बीएड कर लेना। गवर्नमेंट निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया लगेगा। कि जो जनरल होते हैं उनका हमें लगता है कि उनका बीएड फर्स्ट ईयर में पैसा नहीं आता है स्कॉलरशिप, लेकिन सेकेंड ईयर में पक्का आता है। 30,000 लगता है, 30,000 वापस आ जाता है। मेरा तो आया था, जब आया था बड़ी खुशी होती है, स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। हमने एमएससी में पाया था स्कॉलरशिप 9,000 कुछ रुपया, और फिर बीएड में पाया, ठीक है। तो हमारा और आदित्य का क्वालिफ़िकेशन एक ही है, ठीक है। हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं एक साथ।
जहाँ हम पढ़ाते हैं कोचिंग वहाँ वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ वो हैं तहाँ हम हैं, ठीक है। बस वो हम DDU से PhD कर रहे हैं, वो सेंट से कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी तो एक ही है ना। हम कभी मेन कैंपस से पढ़े नहीं जी, मेन कैंपस से कभी पढ़े नहीं, इसलिए हमारा मन था कि थोड़ा मेन कैंपस में, इसलिए मेहनत किया आदमी, टॉप पे भी आया, जो 10 लोगों का था उसमें हमारा टॉप पे है। फ़ायदा भी है नुकसान भी है टॉप होने पे, कुछ रहेगा पहले बुला लिया जाएगा, सेमिनार है अभी कुछ दिन बाद, चलो भैया आपसे कहो पहले तुम्हें बताओ, वो आइडिया नहीं मिल पाता है। और वैसे भी जब 5th 6th पे रहता है तो पता चल जाता है, अरे यार क्या कैसे पूछ रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, नहीं चलो ये सब बातें हैं। अब निकल उकल जाए जी तब आदमी मिले किसी से, ठीक है। हाँ नहीं यार, थोड़ा सा मैथ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, अभी देखो आज ही PCS का मेंस का एग्ज़ाम वो मंगवाए हैं। देखो अगर तुम लोग देखो, हम PCS कितना टाइम हुआ जी देखना, 5 मिनट कम है। देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन मंगाया है, तुमको बता रहे हैं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो इसमें जैसे वेक्टर स्पेस है, तो लिखा है फाइंड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा देखो लिखा है स्टेट द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। PCS का क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, स्टेट कैले-हैमिल्टन थ्योरम, यूज द थ्योरम, फाइंड a⁻30 वेयर a बराबर दिस। तो आराम से निकाल लेगा वहाँ से, ठीक है ना। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, उन्होंने कहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सब क्वेश्चन है। देखो फिर लिखा है सो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस क्या, आइसोमॉर्फिज्म, उसको दिखाना है, 1 1 ऑन 2 सब दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब उम्मीद है कि देखो क्या होता है, पढ़ा जाए। वेक्टर स्पेस से आएगा, अलजेब्रा से आएगा तो हम तो जी छाप देंगे। इसमें हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन देखो तुम लोग को हम कराए थे, याद होगा। अब 20 नंबर में आया है क्वेश्चन, ध्यान दो। अ पार्टिकल मूव्स विथ अ सेंट्रल एक्सेलरेशन विथ वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ठीक। मतलब सब कुछ मिला जुला के यही प्रूफ करना था। अब एक क्वेश्चन हम लोग तो कराए हैं, cos θ/√2 = क्या जी, एक क्वेश्चन हम कराए हैं। एक क्वेश्चन 20 नंबर का आया है PCS मेंस में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे जी तो हो जाएंगे। अब वो किस्मत के ऊपर रहता है। सर तो जितना हम लोग लिखते हैं 10 नंबर मिलता है उतना आप लिखते हाँ हैं, 20 हाँ नंबर मिल जाएगा। हाँ, तो टाइम कम रहता है ना, टाइम कम रहता है हमारे पास। देखो इसी में कितने क्वेश्चन हो गए, 5 5 10 10 10 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, टाइम कितना है, 3 घंटा है। अब बाबू आज से इसको मेहनत करना स्टार्ट करना है। किसी स्टूडेंट के पास उससे मैकेनिक्स का बुक नोट्स ले लेना है, उसको पढ़ लेना है। क्योंकि एक आया था क्वेश्चन, नहीं तुम पढ़े होगे सेकेंड ईयर में, जब मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है ना एक, कि हम लोग जब कोई पाथ है जो है रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू, नहीं रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी लैम्डा टाइम, तो जो उसका पाथ आता है वो स्पाइरल आता है, एक इक्विएंगुलर स्पाइरल आता है। हाँ तो वो आया था, बताओ जी ऐसे में। हम पढ़ाते थे बिना देखे बिना सॉल्व किए, सही हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है। चलो ठीक है, उसको बंद करो जी, आते हैं 9 से 10, ठीक है।